गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये है ईसवी पूर्व बीसी और ईसवी एडी में क्या अंतर है। अक्सर हम लोग जब कोई तथ्य देखते हैं और उसके बाद बीसी लगा रहता है तो ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा है और इसको कैसे समझेंगे। तो आज इसी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी है 2025, बिल्कुल नया साल है। सबसे पहले नया साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो आंकड़ा है ये 2025 साल है, ये जो है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ग्रिगोरियन जो है वो ईसाई पोप ग्रिगोरी ने जो है ईसा मसीह के जन्म के आधार पर ही जो है कैलेंडर को शुरू माना था। तो 2025 अभी है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले 1000 भी रहा होगा, 1000। इसके पहले 500 भी रहा होगा, इसके पहले 100 भी रहा होगा और इसके पहले 0 भी रहा होगा। ये जहाँ 0 है यहाँ पर है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म इसको एडी कहा जाता है। एडी का मतलब होता है एडी ये जो है लैटिन शब्द है। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी का मतलब होता है कि ईसा मसीह का जन्म के बाद से, यानी ईसा मसीह का जन्म के बाद से जो है शुरू होता है, उसको कहते हैं एनो डोमिनी। ठीक है। और इसी को इंग्लिश में कहेंगे कॉमन एरा। ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे ईसवी। ठीक है, ईसवी। और ये जो है अब ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है। तो ये देखना है कि क्या ये 0 जो है, ये ईसा मसीह का जन्म एनो डोमिनी, क्या इसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी हमारे देश में? क्या इसके पहले कोई संस्कृति नहीं थी? क्या इसके पहले इंसान नहीं रहते थे? तो रहते थे। तो उसको कहा जाता था ईसा पूर्व। उसको कहा जाता था ईसा पूर्व। ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। बिफोर का यानी बीसी। ठीक है। हिंदी में ईसा पूर्व। ठीक है। तो कितना, यानी 0 जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके पहले भी 100 है ना रहा है, तो 100 बीसी। ईसा मसीह के ठीक 100 साल पहले को 100 बीसी। उसके बाद 500 भी रहा है, तो 500 बीसी। ठीक है। उससे आगे तो 1000 भी रहा होगा, 1000 बीसी। ठीक है। इसके पहले 2500 बीसी भी रहा होगा और उसके पहले इन्फिनाइट अनंत रहा होगा, अनंत बीसी काल रहा होगा। ठीक है। तो अगर इसको हम देखें ऐसे करके, तो यहां से अगर देखें, आप देखते जाइए, तो ये कौन है? ये घटते क्रम में है। ये यहां से घटते क्रम में है। देखिए ये घटते क्रम में ये आंकड़ा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आंकड़ा है। ठीक है। देखिए घटते क्रम में है, घटते क्रम में आते आते 0 हो जाता है और हो जाता है कौन? एनो डोमिनी। तो अगर एक एग्जांपल पुट करते हैं इसको समझने के लिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में जन्म लिए थे और 483 बीसी में इसकी डेथ हो गई थी।
यानी कुल ये 80 वर्ष जिए थे, जीवन व्यतीत किए थे। ठीक है, 80 वर्ष। तो देखिए ये 563 तो बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मृत्यु है 483, तो घटते क्रम में है ना। उसी प्रकार अगर हम इस ओर चलते हैं तो अगर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अकबर का जन्म और मृत्यु। हम लोग जानते हैं कि अकबर का जन्म जो है 1542 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1605 में हुई थी, है ना। तो ये ईस्वी लगा दिए यहाँ पे, ईस्वी लगा दिए यहाँ पे, हुई थी। चूंकि ये कॉमन एरा है, कॉमन एरा का काल है, तो इसमें आप जो है ईस्वी नहीं भी लगा सकते हैं, सिर्फ 1542 से 1605 भी लिखा जा सकता है, चूंकि ये कॉमन एरा है। और अगर इधर चले, कॉमन एरा के इधर चले, चूंकि ये तो यहाँ BCA बिफोर कॉमन एरा 0 के इधर रहेगा और इधर जो है कॉमन एरा ही रहेगा। तो अकबर का अगर जीवन और मृत्यु का कार्यकाल देखते हैं तो ठीक है, 1542 से 1605 बढ़ते क्रम में है ना। इन्होंने 63 साल जीवित रहे थे, 63 साल की आयु में इसकी जो है डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये था समझने का आंकड़ा। तो छोटे से वीडियो में मैं समझाने का जो है कोशिश किए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।